एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। 1 और 2 दोनों क्वेश्चन के लिए इन्होंने क्या कहा? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। तो मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है, मीन से निकालना है इस डाटा का। मीन का मतलब है आप अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हो और मीडियन से भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आती हैं। जैसे कि जब हम लोग मीन डेविएशन निकाल रहे होते हैं तो हम लोग अर्थमेटिक मीन और मीडियन दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। और वो अर्थमेटिक मीन लिख दें तो अर्थमेटिक मीन से करना, वो मीडियन लिख दें तो तुम मीडियन से करना। अगर वो मीन लिख देते हैं तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अर्थमेटिक मीन से करना है तो उससे करो, मीडियन से करना है तो मीडियन से करो। ठीक है, तो इसका मैं फर्स्ट करा रहा हूँ तुमको, सेकंड तुम इसका घर से करना। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जैसे अर्थमेटिक मीन निकालना है ना इसका, तो टेबल फॉर्म में चलेगा अभी क्वेश्चन। ये जो डाटा है कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले हम एक एक्स की वैल्यू वाला कॉलम ले लेंगे, इसका सम करेंगे, सिग्मा एक्स आएगा। नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीन, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला था ना मीन डेविएशन का, वो क्या था? अंडर रूट में सिग्मा मॉड में एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो एक कॉलम हम यहाँ पे अब क्या लेने वाले हैं? एक्स माइनस एम। और अगला हम लेने वाले हैं मॉड्यूलस में एक्स माइनस एम। ठीक है, और इसका सम करेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस एम आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या है? 4, 7, 8, 9। इसका सम करके रखो एक स्टूडेंट। 70। यहां से सिग्मा एक्स निकालेंगे, क्या वैल्यू आ रही है? 80। ठीक है, इसके आगे का सॉल्यूशन तब होगा जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो सिग्मा एक्स 80 आ गया, एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म 8। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या हो गई? 10। इसको हम m से डिनोट कर सकते हैं, m की वैल्यू आ गई। अब x में से हमको क्या माइनस करना है? m मतलब 10 माइनस करते जाना। तो हम कर लेंगे 4 माइनस 10 -6 -3 -2 -1 0 2 3 एंड 7। अब इस पे मॉड्यूलस लिया है, तो मॉड्यूलस का मतलब है सबको क्या करना है? पॉजिटिव। और जैसे कि ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, सिग्मा मॉड में एक्स माइनस एम अपॉन एन। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी ये डायरेक्शन बन जाएंगे कि हमें एक्स में से एम को माइनस करके मॉड करना है और फिर उस मॉड का सम कर लेना है। तो सम करने से हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? सिग्मा मॉड में एक्स माइनस एम। तो ये कितना आ रहा है? 24। और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें
तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम की वैल्यू 24 और एन की वैल्यू है 8। ये इसका मीन डेविएशन आ गया। अर्थमेटिक मीन से, उन्होंने मीन लिखा था तो हम लोग अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट के जैसे ये सेकंड हो जाएगा, सिमिलर वे में यही कॉलम बनेंगे उसमें। समझ आ गया सभी? देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। तो अभी इन्होंने जो मीन डेविएशन है ना वो मीडियन से फाइंड करने के लिए बोला है, तो मीडियन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हमें मीडियन से अगर करना है ना, पहले डाटा लिख लेते हैं। 13, 17, 16, 14, 11, 16, 11, 18, 12 एंड 17। पहले क्या करना है, इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। पहले मीडियन फाइंड करने का ये मेथड है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू इसमें क्या है, 10, 10 के बाद 11, फिर 11, 12, 13, 13, 13, 14, 16, 16, तो अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू यहाँ पर 12 है, और 12 कैसा नंबर है, इवन। तो इवन नंबर के लिए मीडियन एम का जो फॉर्मूला होता है ना, 1/2 ब्रैकेट एन अपॉन 2th टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ये मीडियन के लिए फॉर्मूला है। इवन अगर आता है नंबर ऑफ टर्म तो उसका फॉर्मूला होता है। ऑड के लिए होता है एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू रख देंगे 12, तो 12/2th टर्म, 12/2 प्लस 1th टर्म। अब हमने जो असेंडिंग ऑर्डर लगाया है ना, उसमें हमें 6th टर्म देखना है और 7th टर्म देखना है। तो 6th टर्म की वैल्यू है 13 और 7th टर्म की वैल्यू है 14। 1/2, 27 को 2 से डिवाइड कर दिया, 13.5 ये आ गया है। एम की वैल्यू आ गई है। एम, एम मतलब क्या हुआ, इसका मीडियन आ गई है ना। अर्थमेटिक मीन से कहते तो अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसके टेबल तैयार करनी है इसकी। एक्स की वैल्यू,
ये आ जाएगा इसका x माइनस एम, और इसका फिर मॉड्यूलस भी लेंगे। ठीक है, तो x में से मीडियन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, देन इट्स मॉड्यूलस फाइंड करना है। इसके बाद यहाँ पे इसका सम करना है, सिग्मा मॉड में x माइनस एम इक्वल टू जो भी आएगा। तो x माइनस एम करते जाइए, 13.5 माइनस कर लो, माइनस 3.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5 1.5 0.5 0.5 प्लस 0.5 और तेरा 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5। मॉड्यूलस के लिए सबको पॉजिटिव बना दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.5 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका सम कर लो, 28 28 आ रहा है। तो सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एम निकाल लिया हमने, n की वैल्यू हम पहले ही देख चुके थे 12 है। तो इसमें मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लें, सिग्मा मॉड में x माइनस एम अपॉन एन। डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो m था वो अर्थमेटिक मीन था, और इसमें जो m है वो मीडियन है। इसकी वैल्यू रख देंगे 28 अपॉन 12। ठीक है, 2.333 जाएगा ये आगे तक। ये इसकी किस वैल्यू आ गई, किसकी, मीन डेविएशन। आ गया समझ में, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही टेबल बन जाती है और उसको कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। तो अब इसमें जो मीन डेविएशन फाइंड करना है ना, वो हमें मीन से फाइंड करना है। तो इसका एनी वन पार्ट मैं करा देता हूँ और अदर पार्ट को तुम सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। अब जैसे अर्थमेटिक मीन से फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें एक्स आई की वैल्यूज क्या क्या है, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, ये एक्स आई वाला हो गया कॉलम। इसके बाद अगला किसका आएगा, एफ आई का आएगा। ठीक है, फिर अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई। ये एफ आई एक्स आई वाला हो गया। देख लो, सुन लो पहले। तो एफ आई एक्स आई जब सॉल्व हो जाएगा तो हमको मीन मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन एम। जब वो मीन मिलेगा तो अगला कॉलम हम लेंगे एक्स आई माइनस एम, और फिर एक्स आई माइनस एम का मॉड्यूलस भी ले सकते हैं, या सीधे यहाँ पे मॉड्यूलस वाली ही वैल्यू निकाल लेंगे। एक कॉलम कम कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम इधर आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, इतने कॉलम आएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार समझें। ये एक्स आई और एफ आई हो जाएंगे। क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन से लिखा हुआ है, तो हमें एक कॉलम निकालना है किसका, एफ आई एक्स आई। इसके बाद मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम ले लेंगे, और फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आया समझ में? ये कॉलम पूरे हो गए, और कॉलम पूरे हो गए तो अब इनकी कैलकुलेशन रह गई है बस। देखो एफ आई की वैल्यू है 74635। यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी निकालें, क्या वैल्यू आ रही है, हाँ 25। अब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लिया, 35 40 90 60 125, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। इसको सम कर लो। सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब इसमें अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाओ। अर्थमेटिक मीन क्या फॉर्मूला होगा इसका, फ्रीक्वेंसी वाला है ना ये, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये 350 डिवाइड बाय 25। फोर्टीन वैल्यू आ गई एम की। अब एक्स आई में से एम माइनस होना है, ठीक है ना, और मॉड्यूलस भी लगा हुआ है कॉलम में। तो 5 माइनस 14 माइनस 9, मॉड्यूलस लिया तो 10 माइनस 14 माइनस 4, मॉड्यूलस 4। 15 माइनस 14 20 माइनस 14 25 माइनस 14 11। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एफ आई से इंटू कर देंगे, एफ आई से। तो 63 16 6 18, इसका सम कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम। तो ये सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम आ गया। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई 6.32 देखना क्या दे रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? तो क्या है ना, ये प्री डायरेक्शनल क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सारे डायरेक्शन बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय यूजिंग द मीडियन ऑफ द डाटा। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, उसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन।
तो मीन का यूज करना मतलब अर्थमेटिक मीन से पूछा उन्होंने। अभी वो किससे पूछ रहे हैं? मीडियन से। ये कौन सी सीरीज है बता सकते हो? इंडिविजुअल है कि डिसकंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें टर्म होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोग ये टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्स आई एफ आई 5 7 9 10 12 और 15, ये एक्स आई हो गया। 8 6 2 2 2 6, ये एक्स आई और एफ आई हो गए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ फुल फॉर्म समझ गए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म एज इट इज, नाउ एडिंग डायगोनली, तो ये आएगा 14 16 18 20 26। ठीक है। अब देखो, पहले मीडियन निकाली जाएगी इसकी। मीडियन को हम फिर किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? एम से कराएंगे। जब मीडियन एम आ जाएगी तो उसको एक्स आई में से माइनस करके मॉड्यूलस ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रहेगी टेबल। इसको कंप्लीट कर देते हैं टेबल को। यहाँ पे सम के लिए इनका सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉलम किसका आने वाला है? एक्स आई माइनस एम, और ये फ्रीक्वेंसी मॉड में एक्स आई माइनस एम। इसका सम कर लें। सिग्मा एफ आई कितना आएगा? 26। और ये जो सिग्मा एफ आई आ रहा है ना, ये एन ले लेंगे हम इसको। सिग्मा एफ आई को क्यों लेंगे पता है? क्यों लेंगे? अरे मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन के लिए अब फॉर्मूला लगेगा ना इसमें। तो एन की वैल्यू क्या आई है? 26, और ये 26 कैसी वैल्यू है? E1। तो अब मीडियन नंबर निकालो पहले इसका। E1 के लिए मीडियन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? इसको मीडियन नंबर को मीडियन नंबर क्या, वो मीडियन ही हो जाएगी, मीडियन ही हो जाएगी। तो 1/2 ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू रख दी 26/2th टर्म, और ये आ जाएगा 26/2 प्लस 1th टर्म। सॉल्व कर लें। ये हो गया 13, ये हो गया 13, तो 1/2 13th टर्म प्लस 14th टर्म। मीडियन को m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1/2। अब इसमें 13th टर्म की वैल्यू कहाँ देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13th टर्म किसके अंडर आएगा? 14 के अंडर आएगा।
तो 14 के अंडर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और 14 टर्म भी 14 के अंडर ही आएगा, उसके सामने जो x की वैल्यू है वो टर्म की वैल्यू क्या होगी 7। तो ये सॉल्व होके आ गया 14, सिंप्लीफाई किया 7, m की वैल्यू आ गई। अब हमें ये वाला कॉलम रेडी करना है, एक्स आई माइनस एम करते जाना है और मॉड्यूलस लेते जाना है। तो देखो 5 माइनस 7 माइनस 2 का मॉड्यूलस ले लिया 2, 7 माइनस 7 9 माइनस 7 10 माइनस 7 12 माइनस 7 15 माइनस 7। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 16 0 4 6 10 48। इनका सम कर लें, सिग्मा एफ मॉड में एक्स आई माइनस एम इक्वल टू कितना हो गया ये, ठीक है 84। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या होता है, सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू कितनी आई है 84, और सिग्मा एफ आई कितना था 26। तो 3.2 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। क्या आंसर है चेक कर, 3.2 ये यार, अच्छा 3.2 ठीक है। आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं है, ठीक। तो देखो अब इसमें कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कौन सी कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी होता है। अभी ये हमको सॉल्व करना है किससे, मीन से, मीन यानी अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करना है इसको। तो ये x की वैल्यू है और ये नंबर ऑफ पर्सन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये तो पता है ना तुमको कि ये इंटरवल के सामने जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो f की वैल्यू है, वो एफ आई, एक्स आई नहीं है। इसका एक्स आई आएगा कैसे, कैसे आएगा बताओ इसका एक्स आई। इसका एक्स आई जो इसकी मिड वैल्यू है ना उससे निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू एक्स आई की वैल्यू होगी, ये नंबर ऑफ पर्सन जो वैल्यू है वो किसकी है एफ आई। तो क्या आ जाएगी इसकी मिड वैल्यू, प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करके डिवाइड बाय 2, 250 350 450 550 650 एंड 750। ठीक है, अब इसमें अगला कॉलम किसका होगा, फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई, एफ आई एक्स आई होता है ना फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 200 1200 2250 3500। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। इसके आगे और कौन सा कॉलम आएगा, जब हम ये सॉल्व करेंगे हमको मीन मिलेगा, अर्थमेटिक मीन। तो अगला कॉलम हम लेंगे मॉड्यूलस में
एक्स आई माइनस एम, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी को एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जब सॉल्व होके सम आएगा तो सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम मिल जाएगा, और उसमें ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड। ठीक है। ये अभी सॉल्व होना बाकी है। सम नीचे कर देंगे इनका, ठीक है। हाँ, तो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, ये अड़तीस 50, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन m इक्वल टू m से डिनोट करेंगे, वैसे x बार होता है, x बार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मीन डेविएशन में क्या, मीडियन भी m ले लेते हैं और अर्थमेटिक मीन भी m ले लेते हैं, तो वो फॉर्मूला एक ही चलता है। अगर आप x बार लोगे तो अर्थमेटिक मीन में यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, फिर x माइनस एक्स बार, और मीडियन में क्या लेना पड़ेगा, x माइनस एम, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। अभी ये एक सा चलेगा, तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई 17900 डिवाइडेड बाय 50। तो इसकी मीन की वैल्यू क्या आ गई, 358। अब ये 358 सब्ट्रैक्ट करते जाओ इसमें से, देखो किससे माइनस करेंगे इसको, एक्स आई में से, तो 50 माइनस 358 कितना हुआ, माइनस 308 का मॉड्यूलस भी ले लो, क्या आ गया, 308। आया समझ में, 150 माइनस 358 कितना हुआ, माइनस 208, और मॉड्यूलस ले लिया तो आया समझ में, 250 माइनस 358 माइनस 108, मॉड्यूलस ले लिया, 350 माइनस 358 माइनस 8 का मॉड्यूलस 8, 450 माइनस 358 92, और ये 192 292 और 392। एक बार इसको चेक भी कर लेंगे, 453 392, तो सबके मॉड्यूलस हैं इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आई हैं। अब इन वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रीक्वेंसी एफ आई से, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 का कर लिया, 9 का कर लिया,
9 का 108 में 10 इंटू 8, इसका सम कर लें। सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम। ठीक है, अब इसमें ये सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा है मीन डेविएशन का इसके लिए? सिग्मा एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो 7996 और सिग्मा एफ आई का डिवाइड किया 50, देखना क्या दे रहे, 8 ही आ रहा था यहाँ पर। अच्छा, तो दोबारा में गड़बड़ कर दी। तो मैंने बोला ना क्रॉस चेक कर लो एक बार, तो बोला नहीं लेकिन। ये आ रहा है 157.92। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्ड सीरीज का हुआ। एक इंडिविजुअल का किया मैंने, मीन डेविएशन निकाला हमने अर्थमेटिक मीन मीडियन से। फिर हमने क्लास इंटरवल, वो सॉरी टर्म और फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज, वो मैंने किससे किया? अर्थमेटिक मीन से, फिर मीडियन से निकाला, मीन डेविएशन है। अभी हमने क्लास इंटरवल से वाले को सॉल्व किया है, किससे? अर्थमेटिक मीन से। अब अगला किससे करने वाले हैं? मीडियन से। मीडियन से मीन डेविएशन और निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे इसमें भी निकालना है हमको मीन, मीन डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने तुमको डायरेक्टली फाइंड करके दिखा दिया। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? ये नंबर ऑफ बॉयज तो वैल्यू किसकी हो गई? एफ आई। अब एक वैल्यू हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। ये एक्स आई हो जाएगा। तो मिड वैल्यू निकालो, इनका सम करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है मिड वैल्यू इसका? 100 आएगा। अब इसका क्या आएगा? 110 आएगा इसका, 120, 130, 140 और 150। अब इसमें डी आई की वैल्यू, डेविएशन निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच।
यहाँ पर ए एज्यूम्ड मीन है जिसको xi में से एज्यूम किया जाता है। तो xi में कोई भी लगभग मिडिल मोस्ट वैल्यू को आप ए ले लो, है ना, एग्जैक्ट मिडिल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई भी हमने ये ले लिया ए, ये ए की वैल्यू हो गई। और h यहाँ पे इंटरवल तो दिखाई दे रहा होगा, कितने का डिफरेंस है, 10 का। इनका जो इंटरवल है 10 का डिफरेंस है ना, वो किसकी वैल्यू है, h की। चाहे तो यहाँ पे h लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दो जरा, मैं 100 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो, -20 को h से डिवाइड करो 10 से, तो -2 आएगा। समझ आया या नहीं आया? 110 माइनस 120, -10 डिवाइडेड बाय 10, -1, 120 माइनस 120, 130 माइनस 120, 10 डिवाइडेड बाय 10, 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 10, क्या आएगा 2, माइनस किया 150 माइनस 120, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3। अगला कॉलम यहां पे रहेगा FI DI। तो फ्रीक्वेंसी को ये डेविएशन से इंटू किया तो आ रहा है -18, -13, 0, 30, 24 और 30। FI DI आ गया। अब मैं पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर दूं, उसके बाद आगे कॉलम बढ़ाएंगे हम लोग। तो h की वैल्यू यहाँ पे लिखना थी, इंटरवल इसमें कितने का है, 10 का है, ठीक है। और सिग्मा FI ये और कर लो जरा, यहाँ पे सम करो, इसका कितना दे रहे हैं 100। और सिग्मा FI DI, इसमें माइनस के अलग ऐड होंगे और प्लस की वैल्यू अलग ऐड होंगी। जैसे ये सम हो गया -31 और इसका सम हो के आ गया 84, 84 माइनस 31 क्या आ गया 53। सिग्मा FI DI आ गया। अब इसमें अर्थमेटिक मीन निकाल ले। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे m से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। एज्यूम्ड मीन क्या था 120, सिग्मा FI DI 53 और सिग्मा FI 100 इंटू h की वैल्यू 10। 120 प्लस 10 का डिवाइड किया तो 5.3, ये प्लस करके क्या आ गया 125 अब इसमें जो आगे के कॉलम है वो कैसे आएंगे, ये m आ चुका है ना, मॉड्यूलस में xi माइनस एम कर लेना और फिर फ्रीक्वेंसी FI को xi माइनस एम से मल्टीप्लाई करना, इसका सम करें और मीन डेविएशन का फॉर्मूला कर पाएंगे इसके आगे। ये सिग्मा FI मॉड में xi माइनस एम इधर निकल के आएगा, उसमें जैसे ही आप 100 का डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, मीन डेविएशन, ठीक है। ये बस जो अर्थमेटिक मीन का सेकंड मेथड था वो मैंने तुम्हें सॉल्व कर दिया और आगे का डायरेक्शन भी यहाँ पे बता दिया। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मतलब अभी हमें क्या करना है, इसको मीडियन से सॉल्व करना है। तो मीडियन से करते हैं, जरा ध्यान दें। इस बार जो सीरीज है वो कौन सी है, कंटिन्यूअस सीरीज है हमारे सामने, क्लास इंटरवल ये रहा और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है। क्या करना होगा यहाँ पर हमको, मेथड क्या है इसके लिए, इसका सम करके n निकाल लेंगे, मीडियन नंबर निकाल लेंगे। मीडियन नंबर निकालने के बाद क्लास, मीडियन क्लास देखेंगे और मीडियन क्लास किससे देखी जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए पहले हम इसमें क्या फाइंड कर लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6
14, 28, 44, 48 और ये 50। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से पहले मीडियन निकाल लेते हैं, तब ये आगे एक्सटेंड होगा क्वेश्चन, क्योंकि जब मीडियन एम आ जाएगा ना तो हम इसमें फिर मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू एक्स आई क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। मिड वैल्यू एक्स आई आने के बाद जो अभी मीडियन निकल कर आएगा ना, उसको इस एक्स आई में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है, मॉड्यूलस। और इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको इससे क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आगे तो फिर तुम जानते ही हो क्या करना है, इसका सम करोगे, सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50। इसका मीडियन नंबर का फॉर्मूला एक ही होता है, यहाँ इवन ऑड नहीं देखा जाता है, ध्यान रखना। इसमें इवन या ऑड नहीं देखेंगे। मीडियन नंबर का फॉर्मूला इसका क्या होता है? ये जो सिग्मा एफ आई है ना, ये कैपिटल एन ले लेते हैं, तो मीडियन नंबर का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन 2। 50 अपॉन 2 यानी कि 25। अब हम ये देखेंगे कि 25 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है? 28 के अंदर आ रहा है। 25 लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। और 28 के सामने वाला जो मीडियन क्लास है, जो क्लास इंटरवल है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। 25 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा वो क्या हो जाएगी? उसके सामने वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। 25 आ रहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 में, 28 के सामने वाला क्लास इंटरवल क्या है? 20 से 30। तो इसकी जो मीडियन क्लास है ना, वो क्या हो गई? 20 से 30। अब चाहिए वैल्यू एल की, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। तो एल होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ क्या होगी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 14। कैपिटल एफ क्या होगा? मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इंटरवल इसका कितने का इंटरवल है? 10 का। तो फॉर्मूला लगा देते हैं मीडियन एम का, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। क्या वैल्यू है इसमें एल की? सबकी वैल्यू रखते जाते हैं। 20, एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आई थी? 25 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू आई की वैल्यू 10। और सॉल्व कर लें, यहाँ पे इसका सम करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दे। कितना आ गया? 100, ये 11 इंटू 10। इसको और कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 और ये 7, तो 55 7
7.8, ये आ गया 27.8। एक प्लेस और जाना है तो जा सकते हैं, पर वो कैलकुलेशन उतनी फिर 5 तक कर लेते हैं। एम की वैल्यू क्या आ गई? 27.85। अब इधर इसमें वैल्यू रखेंगे हम, किसकी वैल्यू रखेंगे? एम की। तो एम किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? 5 में से। तो 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 27.85। कितना आ गया? 22.85। 15 में से माइनस किया, 25 में से माइनस किया, 35 माइनस 27.85 करो तो 28.715। ये 17.15 और ये 27.15। मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस कर दिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव ही लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी से इसका क्या करें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? इसका सम आ जाएगा यहाँ पे। ये कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम मिलेगा यहाँ पे। और इसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एम अपॉन में सिग्मा एफ आई यानी 50 का डिवाइड हो जाएगी कैलकुलेशन। अब तो ये कंप्लीट करें, सॉल्व करें और चेक करना आंसर इसके सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है? और कोई डाउट है? समझ आ गया ये? तो देखो आंसर तो वो जैसे दे देंगे उनके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप अर्थमेटिक मीन से करना चाहो तो अर्थमेटिक मीन से करो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो अपने हिसाब से करो, और पर्टिकुलर लिख के दिया है तो फिर जिससे देंगे उससे करना। ठीक है? याद होना चाहिए तुमको।